ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि आज से हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। एग्जाम आपका काफी नजदीक आ चुका है 30 सितंबर से। तो एग्जाम रिवीजन क्लास है आपका। सबसे पहले आप लोग कह रहे थे काफी दिनों से कि चैप्टर नंबर 6 करवा दीजिए सर। तो जैसा आप सभी का डिमांड था, चैप्टर नंबर 6 आज से रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जिसमें है त्रिभुज पढ़ना है, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली त्रिभुज में यहाँ पर आप ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट देखेंगे, ज्यामिति के रूप में पढ़ेंगे कि सर यहाँ पर थेल्स थ्योरम क्या होता है वगैरह वगैरह, एरिया वगैरह के बारे में नहीं देखेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पर देखो, ऐसे आप के सिलेबस में देखो तो इसमें टोटल 3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक में, 6.1, 6.2 और 6.3। जैसे मैं बता भी रहा था, 6.1 बहुत बेसिक सा एक्सरसाइज है। ये कभी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, छोटा सा है, 5 मिनट 6 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसको अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ। आज 6.2 के बारे में डिस्कस करते हैं कि 6.2 पढ़ने के लिए में क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद 6.3 करेंगे। बस ये 3 एक्सरसाइज है, इसमें 6.1 बहुत आसान है। तो 6.2 में सबसे पहला कंसेप्ट क्या होता है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी कहते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश में नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी लिखते हैं। इसका एक और नाम है थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय, क्योंकि थेल्स ने दिया था ये प्रमेय। ठीक है, उसके बाद इसको आपके बुक में थ्योरम 6.1 बोला गया कि छठा चैप्टर है, उसका पहला थ्योरम है, तो इसको कई बार थ्योरम नंबर 6.1 भी लिख देते हैं। तो ये सारा चीज है, 6.1 थेल्स का है, चाहे बीपीटी, चाहे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसमें एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, समानुपातिकता, यानी समानुपात से मिलकर बना हुआ है। तो एक वर्ड जो है आपका समानुपात, पहले तो हमें यही समझना होगा, पहले थ्योरम के पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि समानुपात क्या होता है, समानुपाती क्या होता है। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है समान अनुपात, समान प्लस अनुपात। समान मतलब सेम, और अनुपात मतलब रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कोई भी दो क्वांटिटी, कोई भी दो ऐसे क्वांटिटीज जिनका रेशियो सेम हो, सेम रेशियो में अगर रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समानुपात में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स लेता हूँ, ठीक है, एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स में मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ रेड बॉल डाल रहा हूँ और कुछ ग्रीन बॉल डाल रहा हूँ। बस यहाँ पर मैं समानुपात का मतलब समझा रहा हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पर। तो रेड बॉल की संख्या में बोल रहा हूँ 3, और ग्रीन बॉल की संख्या में बोल रहा हूँ 5। तो अगर मैं केस 1 में ऐसा कुछ बॉल डाला, मैं बोल रहा हूँ इसका रेशियो बताइए। यहाँ पर ग्रीन कर दीजिए, रेड बाई रेड नहीं, यहाँ पर ग्रीन लिख दो। ठीक है, ये ग्रीन। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि रेड बाई ग्रीन का रेशियो बताइए, अनुपात बताइए, तो आप क्या लिखिएगा? रेड बट्टे ग्रीन का हो गया अनुपात कहने के लिए, अनुपात का मतलब डिवाइड करोगे, तो आर बाई जी कहने का मतलब 3/5। आपको भी सर यही हमारा अनुपात है, लाल बटा ग्रीन का। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि अब मैं क्या करता हूँ, बॉल की संख्या बढ़ाता हूँ। अब मैं बोलो केस नंबर 2 में रेड बॉल की संख्या 6 कर दिया और ग्रीन बॉल की संख्या 10 कर दिया। अब मुझे बताइए अब अनुपात कितना आ रहा है? रेड बटा जी करने पर क्या आएगा सर? 3/5। 3/5 ही आएगा। आपको सर इसको 6/10 लिखेंगे, लाल गेंद की संख्या 6 है और ग्रीन बॉल की संख्या 10 है। अब इसको अगर काटिएगा, क्योंकि रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, समान सरलतम रूप में लिखते हैं, तो आप इसको काटिएगा, 2 से कटेगा, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, तो ये रेशियो अभी भी 3/5 है। तो मुझे बताइए केस नंबर 1 में अगर कोई आपसे पूछता है कि केस 1 और केस 2 में क्या गेंदों की संख्या या बॉल्स की संख्या बराबर है क्या? क्या हाँ बोलोगे? बराबर। नहीं, बॉल की संख्या बराबर नहीं आदित्य। देखिए पहले केस में यहाँ पर 3 गेंद है और यहाँ पर 6 गेंद है। ठीक है, बॉल की संख्या अलग अलग है, लेकिन उनका अनुपात सेम है। तो अगर मैं देखे 3:5, केस 1 में 3/5 आया था, यहाँ भी 3/5 आया था। तो गेंदों की संख्या तो अलग अलग थी, लेकिन उसका अनुपात सेम था। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर गेंद का जो अनुपात है वो सेम है, लाल गेंद और हरे गेंद का जो अनुपात है वो सेम है, इसको समानुपाती बोले। समझ में आया समानुपाती कहने का मतलब क्या होता है? रेशियो सेम रहेगा बस। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ, अच्छा ये बताओ मुझे, अगर मैं बताऊँ A/B बराबर C/D, तो यहाँ से आप में से कोई बच्चा ऐसा बोल सकते हैं क्या कि A का वैल्यू सर C के बराबर होगा क्या? ऊपर वाला नंबर ऊपर के बराबर होगा? यस और नो, बस इतना बताइए, यस और नो। नहीं, ये बराबर नहीं होता। A बराबर C का मतलब A/B बराबर C/D लिख रहा हूँ, तो A का वैल्यू C के बराबर नहीं होगा हमेशा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3/6 को आप सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे,
3/6 को आप लिख सकते हो क्या 3/6 बराबर 1/2, 3 Yes, एकम sir. 3 3 दूनी 6, तो ये दोनों सेम चीज है। तो यहाँ से आप देखिए क्या 3 1 के बराबर होता है? आप बोलोगे नहीं सर 3 1 के बराबर नहीं होता, और आपको ये भी पता है कि सर 6 2 के बराबर नहीं होता, ठीक है। बस हमें ये पता है कि 3/6 का जो अनुपात होगा वो 1/2 के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर अनुपात सेम है, संख्या सेम नहीं है। तो a/b और c/d बराबर लिख रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि a c के बराबर है और b d के बराबर है, ऐसा नहीं होगा। हो भी सकता है बराबर, लेकिन जरूरी नहीं कि बराबर हो। a/b c/d के बराबर, मतलब ये इनका रेशियो सेम है, अनुपात सेम है। समझ में आया? समान अनुपात कहने का मतलब अनुपात सेम होना, बस इतना, ठीक है। तो अभी तक हमने बस अनुपात सेम होना समझा है। अब हम समझते हैं कि बीपीटी कहता क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहां से मैं कह रहा हूं 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट मैं लिख दिया यहाँ पर, बीपीटी क्या कहता है, आपके एनसीईआरटी बुक का ही स्टेटमेंट है। पढ़ते हैं इसको और समझते हैं। सबसे पहले तो पढ़ते हैं, बाद में समझते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। एक ही अनुपात मतलब समान अनुपात, मतलब समानुपाती होती है। अब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आ गया कि सर यहाँ पर एक त्रिभुज की बात की गई है ना। इतना तो आप सभी को भी समझ में आया, एक त्रिभुज की बात की गई है, देखिए यहीं पर तो लिख दिया एक त्रिभुज की बात की गई है। तो आपने क्या किया सर, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक त्रिभुज कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। इसका कुछ नाम भी दे देते हैं, ठीक है। हर फिगर का मैथमेटिक्स में नाम देंगे, तभी तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एबीसी नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सर, आप क्या करिए, इस एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी एक भुजा के समांतर एक लाइन बनाइए जो बाकी दो भुजाओं को दो बिंदु पर काटे। तो मान लो एक लाइन में बनाता हूं बीसी के समांतर, इसका आधार जो बीसी दिख रहा है, बीसी के समांतर एक लाइन मैंने बना दिया, और ये जो लाइन बना वो बाकी दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर काट रहा है कि नहीं काट रहा? बिल्कुल काट रहा है। आपको दिख रहा है सर, ये वाला ए बी लाइन को, ए बी भुजा को बिंदु मान लो डी पर काटा, और ए ए बी बन लाइन को बिंदु ई पर काट रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, डीई लाइन ए बी और ए को डी और ई पर काट रहा है, अलग अलग बिंदु पर काट रहा है। मैंने ये जो लाइन बनाया था डी, वो बीसी के समांतर बनाया था। तो ये चिन्ह का मतलब क्या हुआ, तीर का निशान बीच में देने का मतलब क्या हुआ, डी बीसी के समांतर है, और डीई बीसी के समांतर है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एक तरीका आपने सीखा था, डीई समांतर बीसी के। इसका मतलब बराबर नहीं है, देखो ये नहीं लिख रहा डीई बराबर बीसी में लिख दूं तो ये अलग चीज है, ये नहीं लिख रहा डीई बीसी के बराबर नहीं कर रहा, कंफ्यूज मत करिएगा। अभी एक किसी बैच में बच्चे पूछ रहे थे, ठीक है, डीई बीसी के समांतर है, बस पैरेलल है। तो अगर डीई बीसी के समांतर है, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, तो हम एक, तो हमें थेल थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम ये कहता है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में डिवाइड होंगी। एक ही अनुपात मतलब क्या होता है, अनुपात सेम होगा, मतलब एडी बटा डीबी जो होगा, तो यहां से आप लिख दोगे सर एडी बटा डीबी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए ए अपन इसी ए अपन इसी के। बढ़िया, Yes. यहाँ पर आप लिख दोगे सर ए बटा इसी के बराबर होगा। ये समझ में आया? रेशियो हम लोग कैसे देखते हैं, Yes, sir. तो आपको इस तरीके से कुछ देखना होगा, ए बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी, ठीक है, ऐसा कुछ रेशियो होगा। चलो इसको मिटा देता हूँ, और इस फिगर, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ भी आपको पढ़ना है, लेकिन जो आपके अभी एग्जाम होने वाले ना 40 नंबर के होने वाले, हाफ ईयरली एग्जाम, इसमें इसका प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा, फाइनल एग्जाम में इसका प्रूफ पूछा जाएगा। तो अभी इसके प्रूफ पर ध्यान नहीं देते, स्टेटमेंट को। और भी जैसा देखो मैंने ये आपको पढ़ा दिया, अब जल्दी कि आपको यही फिगर दे, इस फिगर को घुमा करके देगा, ठीक है। तो इस फिगर को घुमा करके प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आगे और बढ़ेंगे। जैसे कि ये तो समझ लिया कि अगर डी बीसी के समांतर है तो एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी होगा, समान अनुपात में होंगे। अगर मैं इसमें थोड़ा चेंज कर दूं, मैंने अभी चेंज नहीं कर रहा, मुझे आप ही लोग बताइए, फिगर कुछ ऐसा ही रखते हैं। मैंने इसका नाम दे दिया पी क्यू आर एम एन, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि एम एन जो है वो क्यू आर के समांतर है, ये जरूरी है लिखना आपको, ठीक है। एम एन जो होगा वो अगर समांतर है क्यू आर के, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, मुझे बताइए। PM बटे MQ और PN बटे NR। बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल सही बोला कि सर यहां से अगर एम एन
मतलब समझिएगा mn एक ऐसा लाइन है जो qr के समांतर है। तो mn जो लाइन है वो qr के समांतर है, तो qr को छोड़कर बाकी दो भुजा देखिए इस त्रिभुज का, तो pq और qr, pq और pr वो काट रहा है। तो एक बिंदु मुझे दिख रहा है m और एक बिंदु दिख रहा है n, तो यहाँ से आप लिखेगा pm, आप सिर से स्टार्ट कीजिए ऊपर से, तो pm बटा mq बराबर pn बटा nr, ये लिखने आना चाहिए हमें, तभी जाकर आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हर क्वेश्चन में ये यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा मैं एक और फिगर बना रहा हूं, अगर आपने ये आंसर दे ही दिया, चलिए यहां पर मैं एक ट्रायंगल कुछ ऐसे बनाता हूं। ये तीर का निशान क्या होता है कि आप पैरेलल बना रहे हो, ठीक है। यहां पर मैंने नाम दे दिया, मान लो एक्स वाई जेड, ठीक है। यहां नाम दे दिया ए बी, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बोलता हूं आपसे कि ए बी लाइन जो है वो समांतर है वाई जेड लाइन का, तो यहां पर आप क्या लिखोगे बताइए। पूजा को छोड़कर बाकी कोई दूसरा बच्चा बताएगा। एक्स वी बराबर बी जेड और एक्स ए बटे ए वाई। नाइस, साहिब ने बताया सर, बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या करिए, आपको दिख रहा है ए बी लाइन, ये वाला लाइन जो है वो वाई जेड के समांतर है। तो अगर ये दो लाइन समांतर है तो आप देखिए बाकी जो भुजा है वो एक्स वाई और एक्स जेड है इस त्रिभुज का। तो आपको दिख जाएगा, ऊपर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो आपको दिखेगा एक्स से बटा ए वाई बराबर एक्स बी बटा बी जेड। साहिब ने बोला था एक्स बी बटा बी जेड बराबर एक्स से बटा ए वाई, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में हम लिखे दोनों ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया एक्स ए बटा ए वाई, ठीक है, ए वाई। नाम को बड़ा ध्यान से लिखना है, यहाँ पर एक भी आपका लेटर गलत होगा तो आपका नंबर फिर कंफ्यूज होते रह जाओगे, ठीक है। बस वही होता है, टाइम बर्बाद कर देता है एक भी गलती। एक्स बी बटा बी जेड, ठीक है, तो ये लिख देंगे। तो ये कंडीशन देना जरूरी है। इतना समझ में आया, ऐसा लिख पा रहे हो सभी लोग? यस सर। इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। पहला एग्जाम्पल देखिए, मैं बोलता हूँ कि एक हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि बीसी के समांतर एक लाइन खींच दिया, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि पी क्यू जो है, क्वेश्चन में लिख देगा कि पी क्यू जो है वो समांतर है बीसी के, ठीक है। हो सकता है चार ऑप्शन दे दे, मैं बटा के रूप में, देख लीजिएगा कौन सा सही है। यहाँ पर आपको कुछ कुछ वैल्यू दे रखा है कि एपी का वैल्यू दे दिया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, और पीबी का वैल्यू दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर। देखने में नहीं लग रहा होगा आपको, पीबी ही छोटा लग रहा है, एपी बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ए क्यू का वैल्यू दे दिया 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि एसी का वैल्यू बताइए, एसी का वैल्यू क्या होगा, सोचिए और बताइए। 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर होगा सर। देखो यहाँ पर हमने 10 होगा। 10 होगा, तो दो आंसर आ रहे हैं, एक हमारे पास आ रहे हैं 10 सेंटीमीटर और एक आंसर आ रहा है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। देखते हैं QC का आंसर 10 होगा। 16 और 10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर हमें दिख रहा है पीक्यू लाइन, इस लाइन को देखिए, ठीक है, ठीक है, जो भी आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, जो भी आएगा मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देखते हैं क्या आएगा। पीक्यू लाइन जो होगा वो बीसी के समांतर क्वेश्चन में दे दिया कि सर ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है, ये दिया गया है। तो अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थेल थ्योरम, आप इतना लिखेगा त्रिभुज एबीसी में, अगर एक नंबर में आएगा तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, आपका तो एक नंबर में टिक लगाने वाला आएगा। त्रिभुज एबीसी में आप क्या बोलोगे, पीक्यू जो है वो समांतर है सर बीसी के, तो यहाँ से बीपीटी का यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एपी बटा पीबी बराबर कितना, ए क्यू बटा क्यू सी। इतना लिख सकते हैं क्या, एपी बटा पीबी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ जिसका जिसका वैल्यू है डाल दीजिए। एपी का वैल्यू 3 है, मैंने डाल दिया। पीबी का वैल्यू कितना, 5 है, मैंने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर डाल सकते हो, लेकिन लिखिएगा मत एग्जाम में, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है। इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ, इसकी कोई नीड है नहीं हमारे पास, ठीक है। रेशियो में कोई यूनिट नहीं लिखते। ए क्यू का वैल्यू क्या, ए क्यू का वैल्यू दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है 6 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। और क्यूसी का वैल्यू नहीं पता, तो क्यूसी के जगह पर मैंने क्यूसी लिख दिया, ठीक है। आप चाहो तो अपने फिगर में भी अच्छा होगा कि हम यहाँ पर लिख दें कि ये हमारा सर दे रखा था 3 सेंटीमीटर,
ठीक है, सीधे सीधे आपको यहीं पर दिख जाएगा 5 सेंटीमीटर। एग्जाम में भी लिख देना फिगर बना करके, AQ का वैल्यू 6 सेंटीमीटर और QC नहीं पता, QC रहने दो। तो आप QC के जगह पर या तो x लिख दीजिए, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू QC, ठीक है, 3 को QC से मल्टीप्लाई किया और 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 QC से और 5 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से आप मुझे बताइए कि QC का वैल्यू तो आएगा ना, यहाँ से QC का वैल्यू कितना आ जा रहा है? QC बराबर 5 गुना 6 बटा 3, 3 से काटेगा 2 बार में, और 5 को 2 से गुना करोगे 10 सेंटीमीटर। और काफी बच्चे ने यहाँ से क्या किया ना, एक ऑप्शन आपका 10 सेंटीमीटर दिया रहेगा, आप जल्दी से 10 सेंटीमीटर क्लिक कर दोगे। लेकिन आपसे देखो यहाँ पर AC पूछा गया था, आपने यहाँ पर QC निकाला है, ठीक है। तो अब आप फिगर से हेल्प लीजिए। तो आपने बोला है सर QC का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आया है, मतलब QC सर- आप लिख दीजिए 10 सेंटीमीटर QC आया नहीं वाला। बराबर और क्या? होना चाहिए। अगर आपने ए लिखा है तो ए भी लिखना था। सर में AQ प्लस QC कर देंगे इसे निकालने के लिए। नहीं नहीं ठीक है, AB लिखना नहीं था, हमने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे ना। AB तब लिखेंगे जब हमने समरूपता भी पढ़ाई नहीं है, ठीक है, तो वो समरूपता का कंसेप्ट आता है, तो सिमिलरिटी तो भी पढ़ाया नहीं है। तो हमें अभी थेल्स थ्योरम यूज कर रहे थे, AP बटा PB बराबर AQ बटा QC, ठीक है। ठीक है, हमने जो लिखा था कुछ गलत नहीं लिखा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो सॉल्व किया तो QC मेरा 10 आ गया। अब इस फिगर को देखिए, आपसे मान लो अगर इसको छोड़ो, क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूँ, मैंने लिखा कि हमारे पास एक रस्सी है, मान लो रस्सी का नाम दे दिया AB, और यहाँ पर एक बिंदु दे दिया M। मैं बोल रहा हूँ कि AM का जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है और MB का जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। मैं पूछू ये पूरी रस्सी की लंबाई कितनी रहेगी? 13 सेंटीमीटर। 13 होगा। आपको पता है कि AB को तो हम लिख ही सकते हैं सर, AM प्लस MB जोड़ने पर मिल जाएगा, तो हम कहेंगे सर 13 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा। तो आप सिंपली यही कंसेप्ट को यूज करो, ये सारी चीज थोड़ा सा बस फिगर को एनालिसिस करते रहिए। तो आपको पता है कि AQ आपने निकाल दिया 6 सेंटीमीटर दे रखा था और QC आपने 10 सेंटीमीटर लिख रखा है, तो AC का वैल्यू कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, आप जोड़ दीजिए दोनों को, ठीक है। तो ये सब करने की जरूरत है नहीं, बस समझना है इसको आपको। तो अब लिखिएगा यहाँ पर, इसके नीचे मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूँ, ठीक है। तो फाइनली लास्ट में हम लिखेगा, अब यहां से लिखो AC का जो लंबाई होगा वो AQ प्लस QC के बराबर है। फिगर आपको दिखा रहा हूँ, फिगर देखिए, ठीक है। AQ प्लस QC, AQ का वैल्यू आपका कितना है 6 सेंटीमीटर और QC का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, जोड़ दीजिए तो 16 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया AC का वैल्यू 16 कैसे आया? अगर हमसे पूछता QC का वैल्यू, तो QC का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आंसर करके छोड़ देते, ठीक है। हमसे बोलता QC का वैल्यू, तो QC बोलते तो 10 सेंटीमीटर होगा हमारा सर। लेकिन हमसे क्या बोला गया था? हमसे तो बोला गया था कि AC का वैल्यू बताइए, तो AC का वैल्यू बता दिया। क्लियर है? हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन? यस सर। चलिए, और सर तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और करके बताइए जो आपके एग्जाम में आते हैं जिस टाइप के। चलो एक थ्योरम ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला थ्योरम क्या कहता है, इसका विलोम, जो थ्योरम हमने पढ़ा ना उसी का विलोम। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, देखो अभी हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई त्रिभुज में मैं कल पैरेलल लाइन बनाऊं, समांतर लाइन में बना रहा हूं, ये दिया हुआ है कि पैरेलल बना रहे हो, तो अगर मैंने बोला कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो आपने बोला ये रेशियो A बटा B जो होगा वो C बटा D के बराबर है, A बटा B और C बटा D बराबर है, ठीक। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पैरेलल नहीं दिया गया, आप प्रूफ करिए कि पैरेलल, तो प्रूफ कैसे करेंगे पैरेलल? अब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि मैं स्केल लेकर जाऊं और उसको पैरेलल प्रूफ करके दिखाऊं, ठीक है, स्केल से मेजर नहीं करना है, आप कुछ थ्योरेटिकल प्रूफ करिएगा। तो थ्योरेटिकल प्रूफ करने के लिए यहाँ पर देखिए क्या थ्योरम है, उसी का विलोम है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगा। समांतर लाइन ही बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। तो यहां से आप कह सकते हो, अगर हमारे पास एक त्रिभुज हमने बनाया, ये थ्योरम कहता क्या है कि अगर हमने कुछ ऐसे लिखा, इसका नाम दिया ABC, ठीक है, इसका नाम दिया ABC। अब मैं एक लाइन बना रहा हूं, इसका नाम दे दिया DE। अब मुझे नहीं पता कि पैरेलल है या नहीं है, मुझे पता ही नहीं है ये पैरेलल है कि नहीं, ये दिया नहीं गया। पिछले बार दिया गया था कि पैरेलल है, लेकिन दिया क्या गया है, दिया है यदि ऐसा बोल दिया कि जो लाइन DE है वो AB और AC को बराबर अनुपात में बांट रहे हैं। यहाँ पर क्या बोला, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट रहे हैं, मतलब ये दिया गया है ना कि AD बटा DB जो है वो बराबर है किसके,
AE बटा EC के, इस बार ये चीज दे रखा है। तो अगर कभी ऐसा आपको मिल जाता है कि AD बटा DB AE बटा EC के बराबर है, तो आप बोलोगे सर ये प्रूफ कर देता है कि ये वाला लाइन जो DE है वो BC के समांतर ही रहा होगा, तभी जाकर वो समान रेशियो में बांट रहा है। समांतर नहीं रहेगा तो बांटेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर से हम ये बोल सकते हैं कि DE जो होगा वो समांतर होगा EC के। समझ में आया? ये हम लिख सकते हैं। तो जस्ट उसका रिवर्स है। तो इस पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर दूं आपको, फॉर एग्जांपल मैंने सर, एक, हाँ जी BC बोलिए। है सर, BC है, सॉरी सॉरी, हाँ बिल्कुल, इसको सही कर लो, थैंक्स बताने के लिए। यहाँ पर D जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। D लाइन वो BC के समांतर है, नीचे वाले लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दो केस ले रहा हूं। मैंने एक त्रिभुज ऐसे बनाया और एक त्रिभुज और बना दिया। हो सकता है कि आपको फिगर भी ना दे, ठीक है, हो सकता है फिगर भी ना दे आपको, फिगर भी आपको बनाना पड़ जाए। यहां पर एक लाइन मैंने बना दिया XY और यहां पर एक लाइन मैंने बना दिया MN, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ रेशियोज लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 2/2.5, यहां लिख दिया 6/15। अब ये सारे मीटर में है, चलो मैं लिख देता हूँ यूनिट, मीटर 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 मीटर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो क्या XY BC के समांतर है या नहीं? मैं पूछ रहा हूँ कि XY लाइन जो है वो BC के समांतर है या नहीं है, यस और नो। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा ना, आप AX निकालिए, AX बटा XB रेशियो कितना आ रहा है, 2/5 आ रहा है है। सर। अब क्या करिए, AY बटा YC निकालिए, क्योंकि आपको पैरेलल दिया नहीं गया है, AY बटा YC। तो अगर सर 6/15 और 6/15 काटेंगे तो कितना मिलेगा, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो ये भी आपको दिख रहा है सर, AY बटा YC भी जो आ रहा है वो 2/5 आ रहा है। मतलब भले ही लंबाई सर सेम नहीं है, हाँ जी बोलिए। सर पैरेलल है। हाँ पैरेलल है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर भले ही लंबाई समांतर नहीं है, मैंने कहाँ बोला था लंबाई समांतर है, हमें तो अनुपात सेम चाहिए। तो अनुपात दोनों का सेम दिख रहा है, AX बटा XB बराबर AY बटा YC। मतलब XY लाइन जो है वो एक ऐसा लाइन है जो इन दोनों भुजाओं को समान रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर समान रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो XY जो है वो BC के समांतर रहा होगा, ठीक है। तो आप सिंपली बोलिएगा अगर ऐसा है सर दोनों बराबर तो डेफिनेटली यस, ठीक है। तो हम कहेंगे सर XY जो होगा वो समांतर होगा BC के, ठीक है, बिल्कुल होगा। मैं दूसरे फिगर में ले रहा हूँ, दूसरे फिगर में मैंने बोल दिया यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर 8 लिख दिया, यहाँ पर 10 लिख दिया और यहाँ पर लिख देता हूँ 24, ठीक है। अब मुझे बताइए, सारे फिर से मीटर में लिख दिया, मीटर मीटर। अब आप करिए PM बटा MQ कितना आ रहा है, 5/8। 5/8 आ रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि PN बटा NR निकालिए, कितना आ रहा है, 10/24। और 10/24 को सॉल्व करने को क्या मिलेगा, 5/12। 2 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे सर 12 बार में कट जाएगा, ये 5/12 आ गया। सर क्या दोनों 5/12 रेशियो बराबर आया? नो सर। आपको नहीं दिख रहा है सर यहाँ पर रेशियो 5/8 आया और यहाँ पर जो अनुपात आया, हमें 5/8 आता तो बोलते पैरेलल, ये 5/12 आया, अलग अलग रेशियो आ गया। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, चूंकि PM बटा MQ ये बराबर नहीं है आपका PN बटा NR के, ये बराबर नहीं आया, तो हम कहेंगे सर MN जो है, चलो आपके नीचे इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, MN QR के समांतर नहीं है, ठीक है, ये समांतर नहीं, समांतर नहीं का कोई सिंबल नहीं होता, समांतर नहीं। समझ में आया, आ गया समझ में? तो अगर आपका रेशियो बराबर आएगा तो समांतर बोलिएगा, रेशियो बराबर नहीं आएगा समांतर नहीं बोलिएगा। अब हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो ये डेटा आएगा वो डेसिमल में आएगा, ठीक है, पॉइंट में आएंगे, तो आप उस तरीके से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 6.2 का ले रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो आपके लिए ये क्वेश्चन,
एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये। अच्छा देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन पढ़िए, आप सभी के पास बुक होना चाहिए सामने में, ऐसे दिख ही रहा है आपको। आकृति 6.17 का 1 और 2 में बोल रहा है डीई जो है वो बीसी के समांतर है, दोनों ही में डीई बीसी के समांतर है। ये वाला लाइन इसके पैरेलल दे दिया। तो पहला में बताइए ईसी का वैल्यू और दूसरा में बताइए एडी का वैल्यू। ठीक है, तो पहले मैं पहले फिगर की बात करता हूँ, इस फिगर की बात करते हैं। इट इज गिवन दैट, ये आपको दे रखा है कि डीई जो है वो समांतर है बीसी के। तो अगर कोई एक लाइन किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है जो बाकी दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर काट रही है, तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, रेशियो सेम रहेगा। तो इसको AC लिख कर दो मुझे होगा। बताइए AC दो 2 होगा। चलो तो इसको आप सॉल्व कर ही लिए हो आप लोग। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एक बार कि डी जो होगा वो बीसी के समांतर होगा, अगर ऐसा है, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, आपके एग्जाम में आएगा ही क्वेश्चन। ठीक है, अगर पैरेलल है तो यहाँ से आप क्या लिखेगा, बीपीटी के अकॉर्डिंग या थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आप यहाँ से बोल सकते हो त्रिभुज आप इतना लिखेगा। अगर आपके 2 नंबर में आते हैं या 3 नंबर में आता है, इन दैट केस आपको कुछ लैंग्वेज में लिखना होगा, और वो लैंग्वेज क्या होना चाहिए, त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में बोल दीजिए कौन किसके समांतर है, डी पैरेलल है आपके बीसी के। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हो एडी बटा क्या लिखे बताइए, डीबी बराबर क्या, ए बट्टा एसी। ए बटा एसी। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर एडी बटा डीबी जो होगा वो ए बटा एसी के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा थेल्स थ्योरम कहता था। इसमें वैल्यू पुट कर दिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस वैल्यू पुट करिए। तो एडी का वैल्यू कितना है, देखो दे रखा है क्वेश्चन में, फोटो को देखिए, एडी का वैल्यू कितना है। चलो इसको मैं थोड़ा इधर बनाता हूँ ताकि सारा फिगर भी आपको दिखते रहे। तो यहाँ पर एडी का वैल्यू कितना है 1.5 लिख दिया, 1.5। डीबी का वैल्यू कितना 3 लिख दिया। एई का वैल्यू कितना, एई का वैल्यू 1 है, और ईसी का वैल्यू नहीं पता तो इसको रहने दीजिए। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से ऐसे भी इसको आप उल्टा कर सकते हो, रेशियो को अगर रिवर्स करिएगा, अगर मैं कह रहा हूँ एक्स बाई वाई जो है वो एम बाई एन के बराबर है, तो वाई बाई एक्स जो होगा वो एन बाई एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1/AC दिख रहा था इसलिए मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, बाकी अगर नहीं रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पर से मैं लिख सकता हूँ 3/1.5 जो होगा वो सर EC बटा 1 के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करिएगा, पॉइंट है नीचे में तो पॉइंट हटा करके नीचे में ऊपर में 10 से गुना कर देता हूँ। 5 से काटिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से आपका आ गया 2 बराबर EC। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा इसलिए। तो देखो इतना आंसर मत कर देना, यहाँ पर आपको लिखना होगा EC बराबर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सारा सेंटीमीटर में दे रखा था, तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर में आना चाहिए। ठीक है, 2 सेंटीमीटर आंसर करिए। ठीक है, सिर्फ 2 नहीं लिखना है, 2 किलोग्राम नहीं होगा, यूनिट जरूरी है। ठीक है, तो आपका EC का लंबाई कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर बोला तो नहीं गया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे AC का लंबाई बताइए, क्या बोलोगे, AC जोड़ दीजिए, AE और EC को जोड़िएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे AC पूछेगा तो आप जोड़ दीजिएगा इसको और इसको। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, पूछेगा तो कर दीजिएगा, नहीं पूछेगा छोड़ देना। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया है AD की लंबाई बताइए, AD की लंबाई बताइए। आप तो AD को X मान लो या AD को AD रहने दो। ठीक है, बोला गया है DE जो है वो समांतर है किसके, BC के, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो आप लिखेगा यहाँ पर DE जो है वो 4 पैरेलल आएगा किसके सर। है, 4 आएगा, 4 आ रहा है, 2.4 2.4 आ रहा है, बढ़िया 2.4 ही आएगा। DE अगर BC के समांतर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि AD बटा BD या DB। ठीक है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, वही चीज लिख दिया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, AD का वैल्यू नहीं पता, AD की जगह AD लिख दो, या तो X लिख दोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। DB की जगह पर आप 7.2 लिखोगे, 7.2। AE की जगह पर आप लिख दोगे 1.8, और EC की जगह पर आप लिख दोगे 5.4। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्या, दोनों नंबर में अंश और हर में पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, तो सेम नंबर ऑफ डिजिट है अगर पॉइंट के बाद, तो आप पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो। तो यहाँ से आप क्या बोलेगा, 18 को 54 से डिवाइड करिए, 18 कम 18, 18 3 14। ठीक है, तो आपका आ जाएगा AD बराबर वो 7.2 को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो 7.2 बटा 3, 7.2 जाकर के मल्टीप्लाई हो गया है 1 के साथ। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.2 ही रहेगा। 7.2 को 3 से डिवाइड करिएगा तो आपको 2.4 आ जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आप इसको क्या करिए, इस पॉइंट को हटाइए,
पॉइंट को हटाओगे नीचे में 10 आ जाएगा, ठीक है। एक अंक के बाद 0 है तो एक 0 लगा दिया। 3 से 72 को काटेगा 24 आ जाएगा। मतलब आपको पता ही आ रहा है 24/10, और 24/10 को हम अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखें, दशमलव के फॉर्म में, तो आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो एडी का वजह से आप लोग बता रहे थे 2.4 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बोलिए। यस सर। आसान क्वेश्चन है। चलो ऐसे क्वेश्चन और थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन है आपके लिए। के रख ले माइक बंद कर लो। आदित्य आपका माइक ऑन है। हाँ जी, माइक बंद करोगे आदित्य? चलो मैं बंद कर दे रहा हूँ। चलो अभी बंद है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम देता हूँ इसका PQRST। बोला गया है कि TR जो है वो PQ के समांतर है, ठीक है। कुछ वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पर। मैंने बोल दिया यहाँ पर आपका 8 सेंटीमीटर है। हो सकता है फिगर में ना दिख करके लिख देगा RS का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर QR का वैल्यू दे दिया मैंने 12 सेंटीमीटर। आपसे बोल दिया ये वाला 9 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताइए TS का वैल्यू क्या होगा? TS का वैल्यू बताइए। फिर TS की जगह लिख देगा ऐसे, क्वेश्चन का बस लैंग्वेज बदला जाता है, ठीक है। X लिख देगा, बोलेगा X का वैल्यू बताइए। TR समांतर है PQ के। 6 सर। TS का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो साहिब का आंसर आ चुका है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर सिंपली बोलेगा सर TR जो है वो पैरेलल है PQ के। फिगर को बस रोटेट किया गया है, तो आपको पता है कि TR PQ के समांतर है तो बाकी दो भुजाओं को सेम रेशियो में बांटेगा। तो मतलब कह सकते हैं SR का अनुपात QR के साथ ये बराबर होगा TS का अनुपात TP के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दोगे। तो यहाँ पर से आप बस थ्योरम लिखिए, SR बटा RQ, ठीक है। बस नाम ध्यान से लिखना है, और ST बटा TP, ठीक है, ऐसा लिख दो। तो SR का वैल्यू कितना है आपका? SR का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। RQ का वैल्यू आपका 12 सेंटीमीटर है। ST का वैल्यू कितना है आपका? ST को ST ही लिख दो या TS लिख दो, और ये 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप सॉल्व करिए क्या मिल रहा है। तो आप जैसे भी आप कर सकते हो, इसको कर सकते हो। यहाँ पर आप 4 से काटिए, बस सिंप्लीफाई तो करना है। 4 दूनी 8, 4 3 12। तो यहाँ से लिख सकते हैं ST बटा 9 बराबर 2/3, ऐसे भी लिख दिया। यहाँ से आप ST का वैल्यू निकाल दीजिए। ST का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/3 गुना में 9, ठीक है। तो आप काटिए इसको, 3 से काटोगे 3 3 9, और 3 को 2 से गुना करिए 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ST का वैल्यू कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो ST को ही TS बोल सकते हैं, TS बोलिए चाहे ST बोलिए, 6 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता कि PS का वैल्यू बताओ, 15 सर। 15। तो अगर PS पूछ रहा हूँ तो PT, और अगर मैं आपसे बोलता कि PS का वैल्यू बता दीजिए, तो आप PS का वैल्यू कैसे लिखते हैं? आप बोलोगे सर फिगर के अकॉर्डिंग PS जो होगा वो PT और TS को जोड़ने पर मिल जाएगा। ये फिगर से ही पता चल जा रहा है। PT का वैल्यू आपका 9 दे रखा था और TS का वैल्यू आपका 6 आपने निकाला, तो ये आपका मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइनल में आप देखो, यहाँ पर मैं यूनिट नहीं लिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल आंसर में आप सेंटीमीटर लगाइएगा, तभी आपका पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर में आप लगाइएगा यूनिट। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये आपके RS अग्रवाल किताब से अच्छा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक त्रिभुज मैंने बनाया यहाँ पर ABC। बोल रहा है कि इसमें AB के समांतर एक लाइन खींच दिया गया, कुछ ऐसा। ये दोनों लाइन कैसा है? पैरेलल लाइन है। नाम दे दिया इसका MN। कुछ कुछ वैल्यू दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि बोल दिया कि AM का वैल्यू कितना है? AM का वैल्यू आपका बोला गया 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। बोल रखा है MC का वैल्यू कितना है? MC का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर बोल रखा है कि BC का वैल्यू कितना है? पूरा जो लंबाई है BC, इसका वैल्यू रखा है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे बोला गया है कि आप BN का वैल्यू बताइए। BN का वैल्यू बता दो, या फिर NC का वैल्यू पूछ लेगा। BN या NC कैसे करेंगे इसको? अब इस बार आपको BN या NC दिया ही नहीं गया, पूरा लंबाई दे दिया गया, ठीक है। सर भी होगा 2.6। BN का वैल्यू कितना आया? 2.6। नहीं नहीं नहीं
नहीं, बोलो जो भी आता है बोलो। देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखिए bn का वैल्यू पूछ रहा है, bn को मान लो x, ठीक है, मान लिया bn का वैल्यू x सेंटीमीटर है। आप मुझे बताओ ये लंबाई पूरा कितना है, ये पूरा लंबाई कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। ये पूरा लंबाई आपको पता सर ये पूरा 7.5 है। तो अगर ये पूरा 7.5 है जिसमें से bn का वैल्यू आपने x बोला है, तो nc का लंबाई कितना हो जाएगा? 7.5 माइनस एक्स। 7.5 माइनस एक्स, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर ये वाला जो वैल्यू आएगा 7.5 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया एनसी का वैल्यू। क्योंकि आपको पता है अगर ये पूरा लंबाई मैं कह रहा हूँ कि 20 सेंटीमीटर का है, जिसमें से ये वाला अगर 8 सेंटीमीटर है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा? 20 में से 8 घटेगा अपन 12 आ जाएगा। आपके पास मान लो 50 रुपए है, 50 रुपए का आपने 10 रुपए जाके खर्च कर दिया मार्केट में, तो आपको कितना बचेगा? 40 रुपए बच जाएगा आपके पास, जो खर्च कर दिया उसको घटा दीजिएगा। तो उसी तरीके से बस यहाँ पर कैंसिल घटाना है हमें, तो आपको उसे बाकी बच गया 7.5 माइनस एक्स एनसी का वैल्यू। अब इसका क्या यूज करेंगे? कुछ यूज करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि सर अगर एम एन पैरेलल है ए बी के, क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैंने तीर का निशान बना दिया, तो तीर का निशान ही मतलब बताता है कि एम एन और ए बी पैरेलल है, सिंबल है। तो हम बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, माइक बंद कर लो आदित्य, त्रिभुज ए बी सी में हमें दिख रहा है एम एन का जो लाइन है, एम एन पैरेलल है आपके ए बी लाइन के, ठीक है, ए बी लाइन के। तो अगर एम एन ए बी लाइन के पैरेलल, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये मुझे आप लोग बताओ, बोलिए। क्या सर? एम यहाँ पर हम क्या लिख, सर हाँ बोलिए। बटे एनसी बराबर है bn बटे एनसी। देखो ये ठीक बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली मैं क्या यूज करता हूँ ना, या फिर आप लोग जो एक आदत बना लो, आपने बोला जो गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला, लेकिन आप ऐसा अगर आदत बना लोगे, हमेशा एक ही चीज को फॉलो करो, लिखने का एक तरीका पैटर्न बना लीजिए, तो उससे जल्दी लिख पाओगे। ये हमें दिख रहा है सर ये दो लाइन पैरेलल है, तो बाकी दो भुजा क्या बच गया, सी ए और सी बी, ठीक है। तो आप वर्टेक्स सी से स्टार्ट करिए, यहाँ से स्टार्ट करो आप, ठीक है, सिर से, कोई रूल नहीं है, आप नीचे से स्टार्ट करोगे सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमें दिख जाएगा सी एम बटा एम ए बराबर सी एन बटा एन बी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस तरीके से अगर लिख दोगे, ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे सी एम बटा एम ए, ठीक है, बराबर सी एन बटा एन बी। अच्छा मुझे बताओ, मैं लिखता हूँ ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो मैं बी ए का वैल्यू कितना लिखूंगा? 5 ही होगा 5 सर। ही सेंटीमीटर होगा, ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, सेम ही चीज को बता रहा है, ठीक है। तो ए बी और बी ए में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कहीं मैं सी एम लिख रहा हूँ चाहे एम सी लिख रहा हूँ, दोनों सेम चीज है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिए, क्या क्या वैल्यू पता है, सी एम का वैल्यू एम सी के बराबर, एम सी या सी एम सेम चीज है, तो यहाँ पर बोलो सर ये 2 सेंटीमीटर के बराबर है। एम ए का वैल्यू कितना, ए एम के बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, एम आपका ये 2 है, ए एम 4 है ना, यहाँ पर आप लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर। एम सी का वैल्यू कितना, एम सी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, जिसका वैल्यू पता है मैंने लिख दिया 2 बटा ए एम, एम ए 4। सी एन का वैल्यू कितना है, सी एन का वैल्यू दोगे 7.5 माइनस एक्स, और Upon एन बी X। का वैल्यू अपॉन एक्स, एन बी या बी एन, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, वो 4 जाकर मल्टीप्लाई होगा उधर, 4 इंटू 7.5 माइनस एक्स, सॉल्व करिए इसको। अच्छा यहाँ पर मैं इसको 4 से गुना करूँ, उससे बेटर ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि 2 से मैं 4 को काट दूं, इसको यहीं पर काट दो, चलो इसको हटाइए, बेटर तो यही होता ना कि मैं यहीं पर काट दूं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो सीधे आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है, 7.5 माइनस एक्स। अच्छा अगर नहीं काटते तो आंसर सेम आता, ऐसा मत सोचो कि मैंने चेंज कर दिया इसका मतलब उससे आंसर नहीं आता, ठीक है, उससे भी 4 से गुना करके सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ज्यादा आसान ऐसे होगा, इसलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे में एक्स है, ये नीचे में एक्स है, तो इसको सॉल्व करिए, तो एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा एक्स बनेगा, 2 मल्टीप्लाई होगा उधर 7.5 माइनस एक्स, कितना आ रहा है, 2 को 7.5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलता है, 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 150 मिल जाएगा, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, तो एक पॉइंट लगाइए एक अंक के बाद, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, 2 को 7.5 से गुना करेंगे 15 आ जाएगा, माइनस 2x, ठीक है, 2x, तो कितना मिल रहा है, ये 2x इधर आ गया,
तो 2x x के साथ ऐड हो जाएगा, बन जाएगा आपका 3x। 3x का वैल्यू 15, तो x का वैल्यू बताइए कितना आ रहा है? 5। सर 5। 5 आ गया। 5 सेंटीमीटर लिख दें, यानी हम कह सकते हैं कि bn का वैल्यू हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। बताओ bn का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। x तो आपका क्या था? bn ही को तो आपने x माना था ना यहाँ पर, देखिए ठीक है। तो bn का वैल्यू आपका यहाँ पर लिख दीजिए, इसके इधर मैं लाइन बना दे रहा हूँ, ठीक है, इधर लिखिए bn बराबर जो आपने x बोला था वो आया 5 सेंटीमीटर, ठीक है आंसर। अगर आपसे पूछता है कि nc का वैल्यू बताइए, तो nc का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7.5 माइनस 5, ठीक है। 7.5 में से x हटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2.5। 2.5 है 1.5, बताओ 7.5 में से 5 घटा कितना मिलेगा? 2.5 2.5 ठीक है, तो लिख दोगे यहाँ पर 2.5, ठीक है 2.5 ही आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। 5 2 7 2.5, ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे? यस सर यस तो ऐसे सर क्वेश्चन भी, ये आदर्श अग्रवाल किताब से क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए पीडीएफ सेंड कर दूंगा, प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि देखना था कि हमारा पैरेलल है कि नहीं, वहां पर मैंने फिगर बना कर दिया था। ये क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं बनाया गया है। ये 3 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगा, यहाँ पर बोला क्या गया है, फिगर नहीं बनाया गया, फिगर बनाना पड़ेगा। किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR, तो इतना क्लियर है कि त्रिभुज PQR की बात की गई है। अच्छा किसी का माइक तो ऑन, आदित्य आपका माइक ऑन है, प्ले आप अपना माइक बंद करो आदित्य। चलिए ठीक है, इससे क्या होता है ना, कुछ एक नॉइज सुनाई देता है, ठीक है, उससे क्या होता है बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं और मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ माइक बंद रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक त्रिभुज की बात की गई है PQR की, तो मैंने बनाया एक त्रिभुज PQR। इतना तो क्वेश्चन में समझ में आ ही गया कि सर त्रिभुज PQR बनाए बिना तो काम चलेगा नहीं हमारा, तो इसको बना लिया PQR। अब बोल रहा है कि भुजा PQ और PR पर क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम के अकॉर्डिंग, तो PQ पर भुजा E है, ठीक है, तो PQ पर एक भुजा E बना दिया, और PR पर भुजा कौन, PR भुजा पर क्या है, बिंदु F है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बिंदु F बना दिया PR पर। अब इस प्रकार से है, कुछ स्थितियां दी गई है नीचे 1 2 3 में। अब आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF QR के समांतर है। ये आपको दिया नहीं गया है, आपसे पूछा जा फर्स्ट रहा में है। नहीं है सर। फर्स्ट में नहीं है, चलो देखते हैं चेक करके कि है या नहीं है। मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाकी आपको ही करना होगा, ठीक है। तो बाकी आप के लिए होमवर्क मैं छोड़ दूंगा। यहाँ पर आप बोला जा रहा है कि EF जो है वो QR के समांतर है या नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर मिला दिया लाइन को, अब मैं समांतर का साइन नहीं लगा रहा क्योंकि अभी मुझे पता ही नहीं कि समांतर है कि नहीं। जिसका वैल्यू दे रखा है उसका वैल्यू डालिए। तो बोला गया है PE का वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, PE के वैल्यू 3.9 है, तो PE की जगह पर लिख दोगे 3.9 सेंटीमीटर लिख दो। EQ का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया 3 सेंटीमीटर। PF का वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर। FR का वैल्यू 2.4। अच्छा देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही आपको जो चाहिए बिल्कुल क्लियर कट दे दिया। PE भी दे दिया, EQ भी दे दिया, PF भी दे दिया, FR भी दे दिया। हो सकता है आपको PE और PQ दे दे, तो EQ कैसे निकालेंगे। मान लो हमें PE देता और PQ दे देता, तो ये वाला वैल्यू कैसे निकलता, इस पूरे में से ये घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसा वैल्यू दे जो आपको निकालना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्लियर कट दे रखा था, तो यहाँ पर आप सिंपली बोलोगे हम इस त्रिभुज में PE बटा आप EQ निकाल करके देखिए। PE बटा EQ कितना आ रहा है, 3.9 बटा 3, ठीक है। इसको सॉल्व अगर करें, अब डेसिमल को आप हटाइए, पहले डेसिमल को हटाइएगा, नीचे में 10 से गुना कर दीजिएगा। अब ये क्या आ रहा है, 3 से काटिए, 13 बार में कट जाएगा, तो 13 बटा 10 आ रहा है। तो ये तो रेशियो 13 बटा 10 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, इस साइड से दूसरे साइड देखिए, PF बटा FR, ये रेशियो देखा, तो PF बटा FR आपको दिख रहा है 3.6 बटा 2.4। दोनों ही नंबर में पॉइंट के बाद एक एक अंक है, तो एक एक अंक है तो सीधे पॉइंट से पॉइंट आप काट दीजिए, ठीक है। तो 12 से कट जाएगा, 12 3 36, 12 दूनी 24, तो आ गया आपका 3 बटा 2। अच्छा JS वशिष्ठ के नाम से शायद निधि है, एक सेकंड, ठीक है।
अभी ठीक है। तो पी एफ बटा एफ आर 3/2 आ गया। तो क्या यहाँ पर जो रेशियो आया पीई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर, ये बराबर आया या अलग अलग आया? अलग 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 आया सर। अलग अलग आया। हमें दिख रहा है सर पीई बटा ई क्यू का वैल्यू 13/10 आ रहा है और पी एफ बटा एफ आर 3/2 आ रहा है, मतलब अनुपात सेम नहीं है। तो ये ई एफ एक ऐसा लाइन है जो दो भुजाओं को समान रेशियो में नहीं बांट रहा, अलग अलग रेशियो में बांट रहा है। तो अगर अलग अलग रेशियो में बांट रहा है तो आप इतना लिख दीजिएगा अपने एग्जाम में, चूंकि पीई बटा ई क्यू जो है सर वो बराबर नहीं है हमारे पी एफ बटा एफ आर के। अगर बराबर होता तो हम कहते समांतर है, बराबर नहीं है तो हम कहेंगे सर ई एफ जो होगा वो क्यू आर के समांतर, क्या बोलोगे? नहीं है। नहीं है। तो जैसे आपने बताया भी था अभी क्लास मेरे सॉल्व करने के पहले किसी ने बोला था, तो बिल्कुल समांतर नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होगा। बाकी दो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा समांतर या नॉट समांतर, जो भी होगा एज अ होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ट्राई करिएगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, आप सॉल्व करिएगा, तो आप जो भी आंसर आएगा उसका फोटो सेंड कर कर लिए सर। कर लिया तो बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कहता है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन देखो, ये जितने भी क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6 ये सारे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत ही सिंपल से 2-3 लाइन में आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आकृति, जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखा रहे ना कि आकृति 6.18 में, मतलब समझिए कि एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें फिगर बना करके देगा। अगर ये नहीं लिखा रहेगा मतलब फिगर आपको बनाना होगा। ठीक है, तो ये फिगर बना करके दे देगा। यहाँ पर आपको फिगर लिया गया है, बोला गया है क्या, आकृति 6.18 में अगर LM जो है, यदि LM जो है वो CB के समांतर है, तो मैं खोजूंगा फिगर में LM किधर है। तो LM मुझे दिख रहा है ये वाला लाइन, LM ये वाला लाइन है। LM किसका समांतर है? वो CB के समांतर या फिर BC के समांतर है। दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। इसको अगर तीर का निशान दे दो, मुझे याद रहेगा कि हाँ दोनों पैरेलल है। इसके बाद बोला गया LN जो है वो CD के समांतर है। तो LN लाइन ये वाला जो है वो CD के समांतर, इसके समांतर है। ठीक है, बिल्कुल समांतर। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कुछ ऐसा होगा कुछ प्रूफ करने के लिए, AM बटा AB बराबर AN बटा AD। ठीक है, कर देते हैं इसको प्रूफ। ठीक है, देखिए क्या हम यहाँ पर आकृति को देखें तो हमें एक त्रिभुज ऐसा, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो मुझे पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। हमें दिख रहा है कि सर LM, देखो क्या होता है ना कि मैं इसको 10 बार बना चुका हूँ, 1000 बार बना चुका हूँ, मुझे याद हो चुका है क्वेश्चन, लेकिन आपको तो नहीं याद है, आपको तो नहीं पता रहेगा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो रीजन समझते चलिएगा कैसे हम सोचेंगे, सोचना कैसे है। तो आपको दिख रहा है LM जो है वो BC के समांतर है, क्वेश्चन में दे रखा था, मैंने दोनों पर तीर का निशान भी बना दिया। तो आपको दिख रहा है ना कि ये दोनों एक त्रिभुज का आधार है BC, उसके समांतर लाइन ML दिख रहा है। तो यहाँ पर जो बाकी दो भुजाएं हैं उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना। तो इस त्रिभुज को आप अगर देखिए, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, इस त्रिभुज को आप देखिए, क्या इस त्रिभुज में आपको दिख रहा है? हाँ, ABC या BC कुछ भी लिख दो। तो इस त्रिभुज में हमें दिख रहा है ML जो है वो BC के समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम में अगर आता है तो 2-3 नंबर में आएगा। लैंग्वेज भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारे लिए। तो आप लिखेगा त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ML या फिर LM, क्वेश्चन में जो दे रखा है उसी लैंग्वेज में लिख दो। LM जो है वो CB के समांतर है। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन समांतर है तो हम क्या लिख सकते हैं, मुझे बताइए आप लोग। AM बटे MB, हाँ हाँ, उसके आगे AL बटे LC। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सर AM बटा MB जो होगा वो AL बटा LC के बराबर हो जाएगा। तो बिल्कुल यही चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो हमें पता चला। अब मुझे नहीं पता क्या प्रूफ करना है, जितना मुझे आता है उतना तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और एग्जाम में भी यही अप्रोच करिएगा, AM बटा MB। ठीक है, AM बटा MB बराबर AL बटा LC, AL बटा LC, जो हमें आता था वो लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसके आगे तो मैं कुछ नहीं, हाँ इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, अब इसी चीज को नीचे देखिए। ठीक है, अब आपको पता है सर यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये वाला जो लाइन था आपका LN जो लाइन है वो CD के समांतर है। ये दोनों लाइन भी समांतर तो दे रखा था आपको। ठीक है, तो अगर मैं नीचे वाले त्रिभुज को देखूं, इस त्रिभुज को देखो, नीचे वाले त्रिभुज में क्या दिख रहा है सर, LN लाइन जो है वो CD के समांतर है। तो कुछ ऐसा लिख रहे हैं, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज
ADC में क्या लिख सकते हैं? LN AN बटे समांतर है। एक मिनट, पहले ये बताना पड़ेगा, कंडीशन जरूरी है। कंडीशन जब तक नहीं बताओगे नहीं लिखना। पहले लिखोगे LN जो है वो समांतर है हमारे CD के, अगर ऐसा समांतर है तभी लिखेंगे। अब जो बोल रहे हो ना वो सही है। क्या लिखेंगे? AN बटे ND। AN बटा ND जो होगा वो किसके बराबर होगा? AL बटे LC। AL बटा LC के बराबर होगा। इसको भी समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। इसको समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। इसको हमने बोला समीकरण नंबर 2 है। अब यह समझिए, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं कि मेरा A जो है वो M के बराबर है, मैं बोलता हूँ B जो है वो M के बराबर है, तो A भी अगर M के बराबर है, B भी अगर M के बराबर है, तो A और B भी तो आपस में बराबर रहा होगा। दोनों ही सेम चीज के बराबर है, तो A और M भी बराबर रहेगा। अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर रहेगा। तो यहाँ पर इस चीज को अगर यूज करोगे तो हमें ये दिख रहा है दोनों समीकरणों में AL बटा LC और AL बटा LC कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो अगर दायां पक्ष सेम है तो बायां पक्ष भी सेम रहेगा। तो आप ऐसे लिख दोगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। इन दोनों से आप लिखिएगा AM बटा MB, ठीक है, बराबर AN बटा ND, ठीक है। सही है, बोलिए। यस सर। हमने बायां पक्ष ले लिया, ठीक है, इसका बायां पक्ष, इसका बायां पक्ष बराबर ले लिया। क्या हमारा प्रूफ हो चुका है जो हमें प्रूफ करना था? यस सर। नहीं, नो सर। अभी नहीं प्रूफ हुआ है। देखो आपका AM आ गया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपके नीचे में यहाँ पर AB लिख रखा है, यहाँ पर हमारा MB आया है। प्रॉब्लम है थोड़ा। AN है, ठीक है, AN आ गया आपका, लेकिन यहाँ पर AD है, आपका ND आया है। ये तो मुसीबत हो गया, अब तो प्रॉब्लम है, जो प्रूफ करना था वो नहीं आ रहा। अब यहाँ के बाद क्या होता है ना, किताबों में आप सोल्यूशन देखिएगा ना तो यहाँ पर लिखा रहेगा कि इसको रेशियो को उल्टा कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, आप अगर याद कर सकते हो याद कर लीजिए, इस रेशियो को मैं उल्टा कर दूंगा, उल्टा करके एक जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन उसका क्या रीजन है, कैसे है मेरे दिमाग में आएगा? अगर हम पहली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो मुझे सपना तो नहीं आएगा ना कि इसको उल्टा करना है और एक जोड़ना है। बताइए, आपको आएगा सपना? नो सर। नहीं आएगा। मुझे कैसे पता चलेगा? ये ठीक है कि मैंने इसको बहुत बार पढ़ाया है, मुझे बहुत बार याद हो रखा है, तो मुझे याद है कि सर उल्टा करके एक जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। मैं वो आपको याद नहीं करवाना चाहता, कुछ भी रटिए मत। आप बस इतना समझो, बस कुछ चीज को रिलेट करिए। आपको इतना पता है कि सर यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है उसमें AM आया है और हमारे में भी AM आ गया है। आपको पता है AN लाना है और AN आ चुका है, इतना तो ठीक है। लेकिन हमारे जो प्रूफ करने वाले पार्ट है उसमें AB लाना है और गलती से हमारा MB आ, गलती से नहीं लेकिन MB आ गया है, जो हमें चेंज करना पड़ेगा। AD चाहिए जबकि यहाँ पर हमारा ND आ गया है। तो आप MB और ND को बदलिए ना, आप MB और ND को बदलिए। आप क्या लिख सकते हो, सोचो, MB और ND को कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। सोचिए थोड़ा, इस फिगर को देखिए, फिगर हमेशा आपके पास होना चाहिए ज्योमेट्री में। फिगर आपका यहाँ दे रखा है, आप यहाँ पर लिखिए। AM को चेंज नहीं करेंगे सर, छेड़छाड़ नहीं करेंगे M के साथ, वो आ चुका है। MB को देखिए, क्या हम इस MB को लिख सकते हैं सर AB में से अगर मैं AM को घटा दूं तो हमारा MB आ जाएगा? यस सर। अगर मैं लिखता हूँ PQ, यहाँ R, मैं अगर RQ लिखना चाहता हूँ, RQ क्या बोलोगे? अगर मैं PQ में से पूरे लंबाई में से मैं अगर PR को घटा दूं तो क्या मेरा RQ नहीं आ जाएगा क्या? PR ये PQ माइनस PR आ जाएगा ना। पूरे में से एक भाग को घटा दिया, बाकी वाला भाग आ गया। तो वही चीज हम इतना तो सोच ही सकते हैं कि सर हमारा रीजन आपको पता होना चाहिए। MB को मैंने बदलना है, ठीक है, MB को बदलना है तो बदल दिया। MB को क्या लिख दिया? बताओ अब क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, बोलो। AB। AB माइनस AM। अब जबरदस्ती मत लिखना, AB प्रूफ करना है, AB तो AB लिख दिया, ऐसा मत करना। हम क्या कर रहे हैं, MB को हमने लिखा, MB को बदल करके कि सर AM में से, AB में से AM घटा दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए AN तो आपका आ ही चुका है, और ND को क्या लिखोगे? ND को बोलो क्या लिखोगे? AD माइनस AN। बढ़िया, तो AD में से अगर AN को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा। तो बस फिगर को एनालिसिस करके हमने लिखा AD में से सर AN को घटा देंगे तो आ जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा आपको मुसीबत होगा कि यहाँ पर सर अब क्या करें, तो फिर से हम, कुछ नहीं समझ में आ रहा। देखो यहाँ पर दो चीज आपको समझना है। अगर मैं लिखता हूँ A प्लस बी बाई सी, ये आपको पता है ना, इसको हम लिख सकते हैं सर A बटे सी प्लस B बटे सी,
ठीक है। यस अगर मैं लिखता हूँ a माइनस बी बटा सी, आप लिख दोगे सर a बटा सी माइनस बी बटा सी, ठीक है। लेकिन मैं अगर ऐसा लिखता हूँ a बटा बी प्लस सी, आप इसको लिख सकते हो क्या a बटा बी प्लस बी बटा सी, a बटा सी? बोलिए। नो सर। ये लिखना बिल्कुल सही है, ये लिखना बिल्कुल सही है, लेकिन ये लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता हमारा, नीचे से अलग नहीं होता, ऊपर से अलग हो जाता है, ठीक है। अगर नीचे में एक क्वांटिटी है, ऊपर में प्लस का साइन है या माइनस का साइन, तो अलग हो जाएगा। तो हमारे लिए बेनिफिशियल तब होगा जब नीचे में माइनस का साइन ना रहे, ऊपर में रहे। तो इस रेशियो को आप उल्टा कर दीजिए। तो आपको बताया था ना उल्टा करना पड़ता है, इसलिए उल्टा करना पड़ता है। तो कंसेप्ट तो यही है। तो आप ओरिजिनल तरीके से करिए, ए बी बटा ए एम बटा एम अगर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इधर आपने उल्टा किया तो दाएं तरफ पे उल्टा कर दीजिए, ए डी माइनस ए एन बटा ए एन, ठीक है। अब यहाँ से आप अलग अलग करिए तो आपका क्या मिल जाएगा, ए बी बटा ए एम माइनस ए एम बटा ए एम, ठीक है, ए एम। बस ध्यान से लिखना, एक भी गलती हो जाने के बाद कंफ्यूज करते रहोगे, ठीक है। यहाँ पर लिख दोगे ए डी बटा ए एन माइनस ए एन बटा ए एन, ठीक है। क्या हमारा ये ए एम से ए एम कट जाएगा, ए एन से एन कट जाएगा, ठीक है। कटेगा तो 1 आएगा, 5 को 5 से काटोगे तो 1 आएगा यहाँ पर, ऐसा मत कि 0 कर देना। ए बी बटा ए एम माइनस 1 बराबर ए डी बटा ए एन माइनस 1, ठीक है। यहाँ भी माइनस का 1 है और यहाँ भी माइनस का 1 है, दोनों तरफ माइनस का 1 है, कैंसिल होगा ये दोनों एक दूसरे से। यस सर। ये माइनस का 1 सोचो उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो करते नहीं उतना, सीधे बोलेंगे -1 से -1 कट जाएगा। कोई दो क्वांटिटी अगर सेम नंबर लिखे हैं दोनों साइड, उनका साइन भी सेम है तो उसको काट देते हैं सीधे। तो इसके बाद आपका बस आंसर आ ही गया है ऑलमोस्ट। यहाँ पर आप देखिए आपका क्या आ गया है, ए बी बटा ए एम बराबर ए डी बटा ए एन। हो सकता है यही पूछ दे आपसे प्रूफ करने के लिए, लेकिन ये नहीं बोला गया था प्रूफ करने के लिए, बस इसका थोड़ा सा आप उल्टा कर दोगे। आप प्रूफ क्या करना था, एम ऊपर था तो एम ऊपर कर दीजिए, एपी नीचे कर दीजिए। अगर आपने यहाँ पर रेसिप्रोकल लिया है, व्युत्क्रम किया है, तो इसका भी व्युत्क्रम कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से बोल दोगे क्या बनेगा, ए एन बटा ए डी। क्या यही प्रूफ करना था? देखो अपने बुक में, यस सर। ठीक है। तो यही प्रूफ करना था। तो यहाँ तक हमने प्रूफ कर लिया, और हमें नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ भी आपको रटना पड़ेगा, कुछ भी याद करना पड़ेगा क्या, कि रेशियो को पलटते हैं और जोड़ते हैं, कुछ भी याद नहीं करना है, बस रिलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर सही होगा, ठीक है। क्लियर? चलिए, यस सर। एक पेज पर आपका सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है पूरे क्वेश्चन के साथ, मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसमें से जितने आगे क्वेश्चन है ना उसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन जो ये सारे है इसको आप ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए। ये सब क्वेश्चन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, सारे नहीं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। कोई डाउट है तो बताइए। कुछ डाउट है क्या आज के क्लास में, एनीथिंग? और बिल्कुल टाइम पर जुड़िए सारे लोग, ताकि क्लास बिल्कुल सही समय पर शुरू हो सके।